गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन्ना टेरेस गार्डन। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बॉलविन ज्यू पर है। बॉलविन ज्यू यानी कि क्लेसिया रिपन्स। और अक्सर मुझसे ये पूछा जाता है कि आपके जो बॉलविन ज्यू है बड़े अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनके जो बॉलविन ज्यू हैं वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं। जब से उन्होंने लगाया है या उन्होंने नर्सरी से वो प्लांट लाया है वो वैसे का वैसा ही है, इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है। और तो चलिए, रीज़न क्या है इन सब बात कि हमारे जो ये बॉलविन ज्यू है वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो आज हम उन्हीं रीज़न्स को डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करने से पहले, ये जो आपके सामने ये जो प्लांटर मैंने रखा हुआ है, ये एक वेस्ट प्लांटर में मैंने बॉलविन ज्यू, थोड़ी सी बॉलविन ज्यू की कुछ ही रूट्स मैंने कुछ ही छोटा सा एक थोड़ा सा ये प्लांट काटा था और उसको कट करके मैंने एज इट इज़ इसको सॉइल पे रख दिया था, जहाँ से ये इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। तो बड़े अच्छे से इसको बहुत बड़े प्लांटर में मैंने इसको रखा था और मेरा बहुत ज़्यादा मन था, क्योंकि ये मुझे अच्छा भी बहुत लगता था और मुझे इस तरह से ग्रो करना इसको बहुत अच्छे से अच्छा लगता है। तो आज हम रीज़न देखेंगे कि रीज़न क्या है। इससे पहले मैं आपको अपने और भी बॉलविन ज्यू बताती हूँ जो अभी भी बड़े अच्छे से चल रहे हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में इसको प्लेस करा हुआ है। तो इसका मतलब ये आता है कि ये जो हमारे बॉलविन ज्यू है सॉरी फ्रेंड्स, ये जो बॉलविन ज्यू है ये एक समर ग्रोइंग प्लांट है और इसको सन भी बहुत अच्छी लगती है। तो जहाँ जहाँ पर आप इसको लाइट अच्छे से देंगे या इसको 2-3 घंटे की धूप आप अगर इस प्लांट को देते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। अब मैं आपको वो जगह लेके चलती हूँ जहाँ पर मैंने बहुत सी जगहों पर लगाए हुए थे ये प्लांट और अभी भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन मोस्टली फ्रेंड्स यही कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके अच्छे से नहीं चल रहे हैं या वो जैसे ही रखे हैं, क्या रीज़न है। और अभी भी मैंने बताया कि ये जो है सन लविंग प्लांट है और सन की इसकी बड़ी ज़रूरत होती है। और अभी भी हमारे मौसम में काफ़ी गर्माहट है और अभी भी इसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अब रीज़न देखते हैं कि क्या रीज़न है। यहाँ पर ये देखिए, एक मैंने छोटी सी वेस्ट बॉटल में मैंने ग्रो किया हुआ था, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है और अभी भी बड़े अच्छे से ये चल रहा है। और सम टाइम इसकी जो विंटर्स में जाके ये जो इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। और लेकिन फिर भी आपको दिखेगा कि ये प्लांट इतना हेल्दी नहीं है जितना ये समर्स में अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन उसके मुकाबले विंटर्स में इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। और भी मैं 1-2 जगह पर आपको बताती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मेरे जो एक वर्टिकली प्लांटर में मैंने लगाया हुआ है, अभी भी मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ विंटर्स में एक्सट्रीम सर्दियाँ भी होती हैं। और ये देखिए, ये अभी भी इस मौसम में भी बड़े अच्छे से चल रहा है, क्योंकि अभी भी हमारे मौसम में काफ़ी गर्माहट है और ये बड़े अच्छे से चल रहा है। और यहाँ पर ये दिखाती हूँ मैं, ये यहाँ पर मैंने अपनी इधर मैंने इसको प्लेस करा हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छे से इसकी ग्रोथ चल रही है। और मैं इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़ भी नहीं करती हूँ और ना ही बड़ा ज़्यादा मैंने ध्यान दिया हुआ है। और हम कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा केयर करते हैं प्लांट्स की उतनी ज़्यादा क्योंकि वो उतना रिस्पॉन्स नहीं देते, इसलिए कहते हैं प्लांट्स को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, वो अपनी ग्रोथ खुद ब खुद ले लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ना उनको फर्टिलाइज़ किया है, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है। तो और अच्छा, तो चले देखते हैं कि रीज़न क्या है अपने टॉपिक पर आते हुए। और एक जगह पर मैं आपको ले के चलती हूँ कि जहाँ पर ये प्लांट मैंने लगाया था और सेम कंडीशन में लगाया था, सेम जैसे ये मैंने लगाया था वो प्लांट भी मैंने वैसा ही लगाया था, लेकिन वो ग्रोथ नहीं किया था। अब बात करेंगे कि फर्स्ट रीज़न जो होता है बॉलविन ज्यू का ग्रोथ नहीं करने का। ये देख सकते हैं, ये मेरा एक प्लांटर है जो मैंने थोड़ा सा इंडोर जाके लगाया हुआ है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जहाँ पर इसकी सूरज की रोशनी इसको आती है तो इसकी ये जो आप ये देख सकते हैं ये किस तरह से मूव किया हुआ है, बिकॉज यहाँ से उसको बिल्कुल लाइट आती है। और जिस जगह पर इसकी ग्रोथ नहीं हुई है, ये ज्यों का त्यों ही ये प्लांट रखा हुआ है, तो उधर ज़्यादा से ग्रोथ, क्योंकि इस
इस एरिया पे जाके इसको ना धूप लगी ना कुछ भी, और क्यों इससे पता चलता है ये एक सन लविंग प्लांट है। इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसको सनलाइट में रखना बहुत ज़रूरी होता है। सनलाइट वहाँ पर रखना इसको ज़रूरी होता है जहाँ पर इसको 2-3 घंटे की जो धूप है, मॉर्निंग की जो कूल धूप होती है, सन होता है, वो इस प्लांट के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इसको बड़ा ज़्यादा इंडोर प्लेस कर देंगे तो इसकी ग्रोथ भी ऐसे ही होगी जैसे ये वाला जो मैंने प्लांटर मैंने आपको बताया है। ये वो एक्सपीरियंस है जो मैंने इस प्लांट के साथ मैंने किया था, और अभी भी ये मेरा प्लांटर वहीं पर ही है। और तो ये एक फर्स्ट जो रीज़न होता है इसकी ग्रोथ नहीं करने का। अगर आपने ये गलती करी, अगर आपने इस प्लांट को बड़ा इंडोर जाके रखा, तो आप अभी से ही इसको आप किसी डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए, या वहाँ रख दीजिए यहाँ पर 2-3 घंटे की धूप आ जाती है, या किसी प्लांटर के नीचे, बड़े बड़े प्लांटर्स के नीचे रखें जाके, जहाँ पर ये बड़े अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो वापस आ जाते हैं हम अपनी इस एरिया पे। तो मैं बता रही थी कि अभी मैंने आपको प्लांटर बताया वो वाला, तो उसमें मैंने यही बताया हुआ था कि ये सन लविंग प्लांट है। इसका जो मेन कारण होता है इसके ग्रोथ नहीं करने का, कि हम इसको बड़ा इंडोर जाके रख देते हैं। और दूसरा आ जाता है वाटरिंग, और कभी भी हमें अपने प्लांट पर इरेगुलर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। और जब भी आप इस प्लांट को वाटरिंग करें, बड़े धीरे से स्लाइटली इसकी लीव्स को हटा के, मैं इवन कि एक एरिया मैंने रखा होता है और उस पर भी बड़े हल्के हल्के से वाटर, बड़ा ज़ोर प्रेशर से मैंने इस प्लांट को कभी वाटरिंग नहीं किया। क्योंकि जब भी मैंने पीछे जब मैं बीमार थी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि आप इसको वाटरिंग, तो उन्होंने बड़ा प्रेशर से उसको वाटरिंग करा। जहाँ से ये देख सकते हैं, ये इस जगह से आपको खाली दिखेगा ये। इसको बड़े प्रेशर से वाटर नहीं करना, क्योंकि ये इसकी जो लीव्स हैं बड़ी टेंडर से, जैसे ही आप इसको बड़े प्रेशर इसको वाटरिंग करेंगे तो ये लीव्स, इसकी जो छोटी छोटी लीव्स हैं जो इसको खूबसूरत बनाती हैं, वही टूट जाएंगे। वो जगह जो है बिल्कुल खाली सी हो जाएगी। इसलिए बड़े डेलिकेटली ये इसको ट्रीट करना होता है, और एक साइड पे एक जाके इसको वाटरिंग करनी होती है। थोड़ा सा वाटर इसके प्लांटर में इसको डालना होता है। तो मेन रीज़न ये भी आता है। और बड़ा ओवर वाटरिंग भी कभी किसी प्लांट को नहीं करना चाहिए। और जब भी आप वाटरिंग करें, और इसकी सॉइल को थोड़ा सा चेक कर लीजिए। डिपेंड करता है आपने किस सॉइल में लगाया हुआ है, और वेल ड्रेन सॉइल में आप इसको लगाने की कोशिश करें जहाँ पर इसका मॉइस्चर भी, वैसे तो इसको बड़ा ज़्यादा वाटरिंग की भी इसको नेसेसिटी नहीं होती है। मैंने तो समर्स में भी इसको बड़ा ज़्यादा वाटरिंग नहीं करा था, क्योंकि ये इस प्लांटर को मैंने किसी बड़े से पॉट के नीचे जाके रखा हुआ था, और एक टाइम ही मैं वाटर कर देती तो सफिशिएंट होता था। क्योंकि ये इसका जो पॉट था वो ड्राई इतना जल्दी नहीं होता था, बिकॉज ये जो प्लांट था ये बिल्कुल कवर हो चुका हुआ था, और इसकी जो सॉइल थी वो ऑलमोस्ट मॉइस्ट ही रहती थी। कभी मैंने इसको ड्राई, और बड़ी 1-2 बार निगलेक्ट हुआ भी है, लेकिन ये प्लांट फिर भी सर्वाइव कर रहा था। तो इसको ये मैं वो कहने का मतलब ये है कि इसके जो वाटर करें बड़े ध्यान से, इसकी साइड पे जाके इसकी लीफ पे प्रेशर से वाटर ना करें। और दूसरी बात आ जाती है इसको प्रोपोगेट मैंने बताया अपनी एक लास्ट वीडियो में भी कि इसका जो प्रोपोगेशन है वही सबसे इंटरेस्टिंग है। उसमें कुछ भी करने की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका थोड़ा सा एरिया कट करके हम इसको किसी भी सॉइल में रख देंगे, बस वो सॉइल के कांटेक्ट में आनी चाहिए, तब जाके ये ग्रोथ बड़ी जल्दी आपका जो प्लांटर है वो फुलफिल हो जाता है। बड़ा जल्दी ये प्लांटर को कवर कर लेता है, और यकीन मानिए बड़ा ही सुंदर लगता है। खासकर ये हैंगिंग के लिए और ये कंटेनर गार्डनिंग के लिए ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है। और मैंने तो इसको अभी मैंने बताया, मैंने इसको कॉम्बिनेशन में मिक्स एंड मैच करके भी लगाया हुआ है। तीसरा आ जाता है कि टू मच आप इस प्लांट को फर्टिलाइज भी कभी मत करें, और जब भी आप इसको फर्टिलाइज करें कोशिश करें कि इसको लिक्विड इस पर डालें। जैसे कि यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि ये मैं जो भी अपने, वैसे तो मैंने सारी जगह गुड़ाई भी कर दी हुई है, लेकिन यहाँ पर जाके मैंने ये लिक्विड मैंने रखे होते हैं जहाँ पे जो प्लांट बड़े ज़्यादा बुशी हो जाते हैं, तो मैं कोशिश यही होती है कि उनको मैं लिक्विड फर्टिलाइज डालूँ, वो मेरे लिए बड़े ही ईजी हो जाते हैं। तो क्योंकि अब इतना बड़ा बुशी प्लांट है तो आप इसको निकाल के तो आप इसको फर्टिलाइज कर नहीं सकते, और कोशिश करें कि आप इस पर लिक्विड थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डाल दें, बड़ा ज़्यादा भी नहीं। 2-3 महीने में भी अगर आप एक बार इस प्लांट को डाल देते हैं तो वो भी सफिशिएंट है इस प्लांट के लिए। हाँ,
विंटर में थोड़ा सा इसको ये रेस्ट में चला जाता है, उस टाइम पे इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और अगर इसकी लीव्स अगर ऐसी हो भी जाती हैं, थोड़ा सा ये स्लो इसकी ग्रोथ होती है, तो घबराना नहीं चाहिए। जैसे ही आपका स्प्रिंग सीज़न आता है ये इतने अच्छे से ग्रोथ कर लेता है, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न में हो गया या फिर हमारे ये रेनी सीज़न में ये प्लांट बड़े अच्छे से बिल्कुल झाड़ की तरह बड़े अच्छे से हो जाते हैं। और प्रोपोगेशन का मैंने आपको इसको बता दिया है कि इसकी प्रोपोगेशन तो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग है। और धूप में इसको रखिए, और जिस भी प्लांटर में लगाएं या जिस भी सॉइल में इसको लगाएं तो वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। और इसको सन में ज़रूर रखें, और बड़ा इंडोर जाके अगर आपने प्लेस करा हो, अगर आपने भी ये गलती करी हुई है तो आप आज से ही अपने इस प्लांटर को धूप में ले आइए, इसको धूप लगाइए। 2-3 घंटे की धूप बड़ी ज़रूरी है इस प्लांट के लिए। तो आशा करती हूँ ये आज की छोटी सी शेयरिंग बॉलविन ज्यू पर आप सब को आपको आंसर मिल चुका होगा, और आशा करती हूँ आपको अच्छा भी लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।